यूएस इंडिया का कंपटीशन चल रहा है या यूएस इंडिया की दोस्ती है? ये समझना के लिए आपको जियोपॉलिटिक्स के बारे में ये जानना पड़ेगा कि जैसे अनियन की लेयर्स होती है ना, एक उतारो फिर दूसरी, दूसरी उतारो तीसरी, तीसरी उतारो चौथी, वही हाल है जियोपॉलिटिक्स का इंडिया और यूएस के बीच में। कई जगहों पे तनाव है, पर भारत ने जो अब अचीव किया है, और वो है अचीवमेंट जिससे परेशान पाकिस्तान भी है और चाइना भी है, कि यूएस इंडिया इस बात पे कैसे एग्री कर गए। नुकसान इसका सबसे ज्यादा दो देशों को है, पाकिस्तान चाइना। फायदा उन देशों को है, ईरान, अफगानिस्तान, रशिया। तो यूएस इंडिया ऐसी कैसी चीज मान गया, यूएस कैसे मान गया ऐसी चीज जिसमें रशिया का फायदा है, जिसमें ईरान का फायदा है, दोनों को उसने सैंक्शन किया हुआ है, जिसमें भारत को बहुत लाभ है इकोनॉमिकली, पर साथ ही साथ लाभ है मिलिट्री के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते इतने डीप हो जाते हैं जिसमें पाकिस्तान पूरा बाईपास हो जाता है। मैं बात करने जा रहा हूं पोर्ट की, छब्बड़ पोर्ट की। पहले तो आप इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझ लीजिए, फिर इसकी लोकेशन समझिएगा। लोकेशन मैं आपको स्क्रीन पर डाल के समझाऊंगा। जियो पॉलिटिक्स में लोकेशन लोकेशन लोकेशन, वैसे तो रियल एस्टेट में भी कहते हैं, होटल्स के लिए भी कहते हैं। कॉर्नर्ड हिल्टन, जो हिल्टन चेन का मालिक था, पाइनियर था होटल इंडस्ट्री का एक तरह से, उससे पूछा गया था होटल्स के लिए क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। उसने कहा तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा क्या तीन चीजें? लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। तो जियो पॉलिटिक्स में तो और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होटल तो बहुत खुल सकते हैं, पर जियो पॉलिटिकली अगर कोई पोर्ट है तो वो तो बहुत इजीली रिप्लेस नहीं हो सकता, पर भारत ने कर दिया है। ये पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको पता है चाइना ने एक प्लान बनाया हुआ था जिसके अंदर वो पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट ऑपरेट कर रहा है, जो उसको पूरे रीजन में पूरे ओशन का एक्सेस दे रहा है। इंडिया ने उससे मात्र, अगर आप ऐसे ना, एज द क्रो फ्लाइज। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी की ये स्टेटमेंट है, जब ये डील हुई थी 16 के अंदर 17 के अंदर, जहां पे वो कह रहे थे कि वंस वी मेक अप आवर माइंड, डिस्टेंस बिटवीन काशी एंड काशान, जो ईरान में एक सिटी है, सिर्फ आधा स्टेप है। तो आप पहले तो ये मैप देख लीजिए। गुजरात इंडिया के पोर्ट से लेके जहाँ पे ये छाबड़ पोर्ट है, ये एकदम डायरेक्ट शॉर्ट रूट है। आप पाकिस्तान को पूरा बाईपास कर जाते हैं और आप पहुंच जाते हैं ईरान। और इसकी सिग्निफिकेंस आपको इस फोटो से ही दिखनी शुरू हो जाएगी। उसके आगे जो रोड बनी है, वो रोड है कैसे आप ईरान से अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं और पाकिस्तान पूरा का पूरा बाईपास हो जाता है। आपको पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं है। और ये कितना सामने है भारत के, इसके लिए नितिन गडकरी की आप लाइन याद कर लीजिए कि कांडला जो गुजरात का पोर्ट है और छाबड़ पोर्ट का डिस्टेंस दिल्ली मुंबई से कम डिस्टेंस। आप बेसिकली दिल्ली मुंबई से कम डिस्टेंस में अफगानिस्तान के अंदर घुस जाते हैं, ईरान के अंदर घुस जाते हैं और पाकिस्तान के बैक साइड में घुस जाते हैं। ये इतना स्ट्रैटेजिक पोर्ट है। अच्छा, चाइना भी ये समझा था। चाइना ने डेवलप किया है ग्वादर पोर्ट, और वो डेवलप करके वो चाहता है उसका पूरा रीजन पे कंट्रोल हो जाए। आप फोटो के अंदर नोट कीजिए कि ग्वादर और इसके अंदर बेयरली बेयरली डिस्टेंस है। 100, कोई लोग 70 कह रहे हैं, कोई आप दूसरी तरह मेजर करेंगे तो 170 बनेगा। 100 किलोमीटर होता क्या है? 1 घंटा भी नहीं है, 1 घंटे का भी डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि चाइना यहाँ घुस के बहुत स्ट्रांग फील किया। इसमें भी यूएस कहाँ से आ गया? आपसे जो मैंने बात शुरू करी, यूएस ऐसे आया कि आपको पता है यूएस ने ईरान पे सैंक्शंस लगाए हुए हैं। यूएस के जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं उसकी वजह से वहाँ पे कोई ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। पूरा वो एक इकोसिस्टम है सैंक्शंस वाला, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आपको पता है। इंडिया पर 2016 में इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान ने एक ट्राईपार्टेट एग्रीमेंट किया जिसमें तेहरान के अंदर ट्रांसपोर्ट और ट्रेड कॉरिडोर बनेगा। तो आप पोर्ट पोर्ट पे पहुंचेंगे, फिर ये पूरा कॉरिडोर है जो काबुल तक जाता है, तो ये कॉरिडोर बनेगा। नरेंद्र मोदी पहले वो प्रधानमंत्री बने जो 15 साल बाद ईरान विजिट किया, और ये $500 मिलियन का प्रोजेक्ट है। आपको वैसे पता है ना, अफगानिस्तान में हम कुछ डैम्स भी फंड कर रहे हैं, जिसके ऊपर जो सारा पानी जाता है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के पास इतनी वॉर रही है कि ये डैम बनाने के लिए 250 मिलियन $300 नहीं थे। भारत के लिए पॉकेट चेंज है 200-300 मिलियन, पर स्ट्रेटेजिक बेनिफिट इतना है कि जैसे भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी है,
वैसे ही अफगानिस्तान अगर पानी रोक दे तो पाकिस्तान पानी पानी को मोहताज हो जाए। और पाकिस्तान का लोकेशनल एडवांटेज जो हिस्ट्री में रहा है उसका, भारत का हिस्सा था, भारत का लोकेशनल एडवांटेज था, पर अब वो पाकिस्तान हो चुका है तो उसका एक लोकेशनल एडवांटेज है। पूरा रशिया, यूरेशिया जो सारे देश हैं वहां पे जाने के लिए आप पाकिस्तान एक बीच में अड़चन बनता था। अब इससे क्या होगा, इससे ये हो जाता है कि आप सब बाईपास करके ईरान के थ्रू रशिया में, रशिया का बेनिफिट है, ईरान के थ्रू रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वो सारी आप बेल्ट में पहुंच जाते हैं। तो इंडिया ने जब ये एग्रीमेंट किया तो 2018 में इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड ने माइनर ऑपरेशंस इस एयरपोर्ट पे, पोर्ट पे, जैसे ट्रैफिक, कार्गो एक्सेट्रा लेने शुरू कर दिए। सिर्फ 6 सालों में 90,000 वेसल्स, 90,000 शिपमेंट्स कर चुका है, 8.5 मिलियन टन कर चुका है। भारत 2.5 मिलियन टन आटा, वीट, और 2,000 टन पल्सेस अफगानिस्तान को भेज चुका है स्पोर्ट से। तभी रिश्ते इतने अच्छे हो रहे हैं। तभी अफगानिस्तान बोल रहा है कि अगर पाकिस्तान हमारी टेरिटरी को रिस्पेक्ट नहीं करेगा और वो जो डरन लाइन को मानता नहीं, अफगानिस्तान का हिस्सा अफगानिस्तान को वापस नहीं करेगा, तो अफगानिस्तान इस्लामाबाद भी टारगेट कर सकता है। आटा जा रहा है, दाल जा रही है, रिश्ते बन रहे हैं, हम डैम बना रहे हैं, और हमारे लिए देखिए कितना एडवांटेज है उस पूरे रीजन में घुसने का। चाइना का नुकसान क्यों है? क्योंकि चाइना का जो पूरा रोडवे प्रोजेक्ट है, जो पूरा रोडवे प्रोजेक्ट है जिससे वो सोचता है वो यूरोप तक घुस जाएगा, पूरा यूरेशिया को वो कवर कर लेगा, उसकी तोड़ भी इसके अंदर आ जाती है। क्योंकि भारत को भी रास्ता मिल जाता है, भारत भी रोडवे प्रोजेक्ट कर रहा है, पर भारत को भी रास्ता मिल जाता है। और 3 दिसंबर 2017 को ईरान के प्रेसिडेंट ने $1 बिलियन छाबड़ पोर्ट की इनॉग्रेशन करी थी। ये ईरान के लिए वाइटल है। पूरा सेंट्रल एशिया, पूरा रशियन बेल्ट में आप घुसेंगे, पूरा अफगानिस्तान, पूरी टेरिटरी खुल जाती है, क्योंकि यही एक पोर्ट है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को छोड़ो, अगर ग्वादर पोर्ट है वो चाइना का हो गया, पर अगर भारत का भी वहां पे पोर्ट हो गया तो बात बराबर बन जाती। अब लड़ाई क्या होनी शुरू होगी? लड़ाई ये है कि यूएस सैंक्शंस के बाद इंडिया ने 2024 में 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ईरान से, 10 साल का, 34 तक चलना है। पर ये सारा सैंक्शन हटाता है। पर इंडिया ने उस समय एक वेवर ले लिया। उसके बाद ये शुरू हुई डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर, कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, आप सैंक्शन देशों के साथ बिल्कुल काम मत कीजिए। उसका उसने सेकेंड राउंड खेलना शुरू कर दिया। रिश्ते बिगड़ रहे थे। तो ये अक्टूबर में खत्म हो रहा था ये, इस साल की। और यू रिपोर्ट ये आई कि यूएस सैंक्शन पे वेवर नहीं देगा। फिर वो एंड में, देखो जी, बहुत इकोनॉमी कंट्रोल करता है यूएस, एक रियलिटी माननी पड़ेगी। यूएस वर्ल्ड का सोल सुपर पावर है, ये एक रियलिटी माननी पड़ेगी। कुछ लोग जितना मर्जी चाइना को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी लीग में नहीं है। भारत इंप्रूव कर रहा है, बहुत इंप्रूव किया है, पर अभी एक डिस्टेंस है जाने के लिए। इतनी स्ट्रांग है कि हम यूएस को आंख से आंख दिखा सकते हैं, पर ग्लोबल पूरा यूरोप मैनेज करना, साउथ अमेरिका मैनेज करना, ऑब्वियसली रियलिटी से आपको परिचित रहना चाहिए। तो यूएस जो सैंक्शन लगा रहा था, कहा जा रहा था यूएस इस पे वेवर नहीं देगा, तो भारत उस पोर्ट पे ऑपरेट करने में डिफिकल्टीज होंगी, लड़ाई और बढ़ेगी, कन्फ्रंटेशन और बढ़ेगी। पर अब खबर आई है कि एग्रीमेंट हो गया है, और ये एग्रीमेंट के अनुसार यूएस ने फिर वेवर दे दिया है कि हाँ, आप 1 साल और इस पोर्ट को ऑपरेट कीजिए, अपने एग्रीमेंट के आगे बढ़िए, अपने एग्रीमेंट से चलिए। कांडला पोर्ट गुजरात का सिर्फ 550 नॉटिकल माइल्स दूर है, और मुंबई सिर्फ 780 के करीब नॉटिकल माइल्स दूर है। बस इतना सा डिस्टेंस, दिल्ली मुंबई से कम डिस्टेंस में आप ईरान पहुंच जाते हैं, और आपको पूरे एशिया के अंदर जाने का एक रास्ता मिल जाता है। पाकिस्तान इररेलेवेंट हो जाता है। इंडिया ईरान का स्ट्रेटेजिक टाई बढ़ता है। हम ईरान से भी तेल लेते थे, वो सैंक्शंस वाली प्रॉब्लम हर जगह ही है। प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, जहां जहां से कोई व्यापार करना चाहता है यूएस सैंक्शन लगा देता है। पर ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चाइना को भी रोकता है, पाकिस्तान को भी रोकता है, और अफगानिस्तान को, पाकिस्तान से डिपेंडेंसी खत्म कर देता है। तभी अभी तक डोरंड लाइन अफगानिस्तान नहीं लड़ पाया ढंग से। तभी अभी तक अफगानिस्तान ढंग से पाकिस्तान को सबक नहीं सिखा पाता, क्योंकि डिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर। भाई, पाकिस्तान से, पाकिस्तान का ओशन एक्सेस है, पाकिस्तान से ही खाना आता है, फूड आता है, वॉर टॉन नहीं था, बहुत बेनिफिट्स थे। अब जब सब कुछ कहीं और से आएगा, तो जो उसके नेशनल एस्पिरेशन है अगेंस्ट पाकिस्तान, वो भी हो जाएंगे, और ह्यूमैनिटेरियन एड भी पहुंच जाती है।
जहाँ पे वो पाकिस्तान पे रहता नहीं है। तो अब ये वेवर से एक बात साफ हो गई है कि भारत यूएस की बहुत जगह कन्फ्रंटेशन है, पर ग्लोब बहुत कॉम्प्लेक्स है। पॉलिटिक्स मेक्स फॉर स्ट्रेंज फ्रेंड्स, जियो पॉलिटिक्स मेक्स फॉर वेरी स्ट्रेंज फ्रेंड्स, के लड़ते लड़ते भी आप बहुत इंपॉर्टेंट डील कर लेते हो। तो ये यूएस इंडिया की डील एक काउंटर बैलेंस हो गया है चाइना का, काउंटर बैलेंस हो गया है पूरे उस रीजन के अंदर, इंडिया एक बड़ी प्रेजेंस बन गया है। और ये वेवर से अब आप, जैसे मैंने बोला, आप पोर्ट्स भी ऑपरेट कर रहे हो, आप डैम्स भी बना रहे हो, आप एक रीजनल पावर की प्रॉपर श्रेणी में आ जाते हो, जो एक नेसेसरी स्टेप होता है ग्लोबल सुपर पावर बनने का। देखो, जियो पॉलिटिक्स अगर बारीकी से समझिए, लड़ते लड़ते भी कितने इंपॉर्टेंट समझौते हो जाते हैं। भारत माता की जय।